क्लास में यही स्टार्ट होगा कि हम विज्ञान कहते किसको हैं, विज्ञान कहते किसको हैं। अब देखिए विज्ञान किसको कहते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे पहले कि विज्ञान कहते किसको है। तो हम लोग विज्ञान तो कह दिए, पर विज्ञान का मतलब क्या होता है भाई, विज्ञान का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानना है ना। हम लोग को आवश्यकता तो पड़ेगी भाई कि विज्ञान किसको कहते हैं। अब विज्ञान के बारे में हम लोग को पूरा नॉलेज तो लेना होगा ना। तो विज्ञान सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब इसका परिभाषा तो होगा पड़ा, लेकिन सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, सुसंयोजित भी होता है, ये ध्यान रहे। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुसंयोजित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हम लोगों ने अभिक्रिया करके या किसी पदार्थ को बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी पदार्थ को यानी द्रव्यमान, पदार्थ को द्रव्यमान कहते हैं दूसरा नाम से। तो द्रव्यमान यानी पदार्थ, तो द्रव्यमान। अब द्रव्यमान कहते किसको हैं, ई कहाँ से आ गया भाई। तो देखिए विज्ञान कहते किसको हैं। अब इसमें एक द्रव्यमान के एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द्रव्यमान मतलब होता क्या है। ये एक पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मास। इंग्लिश में मास बोलते हैं इसको। देखिए ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है। जैसे हम बोले कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं ना। सुसंगठित, शुद्ध रूप से संगठन बनाना, इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप से संगठन को बनाना। अब देखिए पदार्थ जो है, यानी कि हम लोग ईंट ले लिए, ईंट, इस ईंट को ले लिए, तो इस ईंट में तो एक कोई कण तो लगा नहीं होगा, ऐसे हजारों नन्हे मुन्ने कण लगे होंगे। इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान या पदार्थ, इसको पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। अब इसको देखिए ये ईंट है, ईंट का ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कण हैं जो कि क्या कर रहे हैं, क्रम से बंधे हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा परिभाषा में, तो सुसंगठित यानी शुद्ध रूप से ये संगठन बनाया है ना। इसमें कोई भिन्नता तो नहीं है कि ये जल के जैसा, यानी कि ये अलग है वो अलग है, थोड़ा सा अभी मार देंगे तो ऐसे दूर दूर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। पानी को ऐसे मारेंगे तो थोड़ा दूर चला जाएगा, लेकिन ईंट को मारेंगे तो उल्टा हमको चोट लगेगा, क्योंकि जितना बल हमने मारा उस पर उतना ही बल क्या करेगा, वापस भेज देगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने गति में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपको बल वाले चैप्टर बताया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। अभी नॉर्मल के लिए ये बता रहे हैं कि पदार्थ का जो छोटा सा अणु होता है, ये क्या कर रहा है, एक संगठन बना रहा है, शुद्धता बना रहा है। और ये क्या कर रहा है, शुद्ध रूप से कह दे रहा है आसानी से, क्या है, यह एक पदार्थ है, यह एक सोना है, यह एक एल्युमिनियम है, यह एक पीतल है। ठीक है। कोई एल्युमिनियम के जोड़ा मिल करके क्या बनाए होंगे, एक बड़ा एल्युमिनियम। अब देखिए अब हम लोग 1 किलो बोलते हैं, 1 किलो बोलते हैं, 1 किलो, 1 किलो तो बोलने में कितना आसानी है, 1 केजी, 1 केजी बोलने में कितना आसानी है। पर देखिए 1 केजी तो हम बोल दिए, पर 1 केजी को बोलने में बहुत मेहनत है ना। 1 केजी है नहीं है ना, आराम से बोल दिए 1 केजी। तो 1 केजी बोल दिए, तो 1 केजी में एगो कण तो नहीं ना मिलकर के 1 केजी बन गया होगा, छोटा सा कण नहीं ना मिलकर बना होगा, उसमें हजारों कण, लाखों कण मिल करके, अरबों कण मिल करके 1 केजी को बनाया होगा ना। इसको 1 केजी दे दिया होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, अब विज्ञान कहते हैं, क्योंकि ये शुद्धता और क्रमबद्ध यानी हर चीज को बता रहा है कि आपका कितना क्या है और कैसे उसको करना है। तो हम लोग शुरू अब इसको इतना पढ़ लिए ना, तो हम लोग को अब टॉपिक स्टार्ट क्या करना है, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान कहते किसको है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे और इसके बाद समझिए कि द्रव्यमान इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है।